तो हाँ जी, देखो आप YouTube पर जाते हो और वीडियोज़ वॉच करते हो और उसमें से आपने कई बार आरकेटी की वीडियोज़ भी देखी होंगी। और अगर आपने आरकेटी की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैक्स ऑफ द वीडियोज़ में यही बताया जाता है कि आरकेटी एक यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर है। और इवन आपके पास प्रूफ भी होते हैं जो ये क्लियर कर सकते हैं कि आरकेटी यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन आप कितने को कमेंट करते फिरेंगे। और वैसे भी आपके कमेंट पढ़ता कौन है। तो आज आप सभी के कमेंट को मिला जुला करके मैंने एक बहुत ही बड़ी वीडियो बनाई है, जिसको आप लिंक शेयर करके किसी के भी मुंह पर मार सकते हो और उससे कह सकते हो कि आरकेटी यूनिवर्सल नहीं है। और माँ कसम, अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली तो मैं सच बता रहा हूँ, आपको कभी भी आरकेटी से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह वर्क करेगी अगेंस्ट योर एनिमी जो कहते हैं कि आरकेटी यूनिवर्सल है। तो इस वीडियो में मेनली 3 क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है। उनमें से पहला क्वेश्चन है कि क्या आरकेटी को ऑफिशियली सचमुच कंफर्म किया गया है कि वो यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर है, या फिर ऐसा कुछ कंफर्म किया गया है कि वो इन्फिनिटी और इटर्निटी से नीचे है। और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्या वो सच में ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और ओमनी प्रेजेंट है। आई मीन ट्रू ओमनीपोटेंट, ट्रू ओमनीसिएंट या ट्रू ओमनी प्रेजेंट या फिर नाई ओमनीपोटेंट। इसका भी आंसर मैंने इस वीडियो में दिया है। उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज यग्द्रसिल यानी कि वर्ल्ड ट्री। अब आप में से कई सारे लोग परेशान हो रहे होंगे कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों ऐड कर लिया। तो बेसिकली आरकेटी का पावर लेवल पहचानने में ये क्वेश्चन हमारी बहुत मदद करेगा। और नंबर 4 पे यानी कि लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं डिस्कस करूंगा, और वो है कि अब आरकेटी कितना ज़्यादा पावरफुल है इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद। तो जानते हैं कि क्या किसी ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि आरकेटी यूनिवर्सल है, मल्टीवर्सल है या फिर ओमनीवर्सल है। सो इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं गूगल किया और जाना कि कौन थे रियन किंग थॉर के कॉमिक बुक राइटर्स और क्रिएटर्स। फिर मैंने उन सब के सोशल मीडिया हैंडल्स चेक किए, जहाँ कहीं भी नहीं लिखा था रियन किंग थॉर के बारे में। इनफैक्ट एक कर तो सोशल मीडिया हैंडल था ही नहीं। मैंने FB, इंस्टा, ट्विटर हर जगह चेक किया, मुझे कहीं भी नहीं मिला कि रियन किंग थॉर ओमनीवर्सल कैरेक्टर है या फिर मल्टीवर्सल कैरेक्टर है या फिर यूनिवर्सल कैरेक्टर है। फिर क्या था, फिर मैंने गूगल पे ही टाइप किया कि रियन किंग थॉर है क्या। फिर मुझे कुछ वेबसाइट्स मिली, रेडिट, कॉमिक वाइन, क्योरा, जो कि फ़ैन मेड वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर फैंस अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। तो बस वहाँ पर तो कोई यूनिवर्सल कह रहा था, कोई मल्टीवर्सल कह रहा था और कोई ओमनीवर्सल तक कह रहा था। फिर क्या था, मेरा दिमाग हो गया ख़राब। मैंने मार्वल की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करी, www.marvel.com, और भाई यहाँ पर तो रियन किंग थॉर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। बस लिखा हुआ था कि लोकी, ब्लैक विडो, शैंग-ची अपकमिंग शोज़ के बारे में और मूवीज़ के बारे में, और द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर स्ट्रीमिंग नाउ। फिर मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े और मुझे पता चला कि मार्वल खुद चाहता है कि हम रियन किंग थॉर को भूल जाएं, क्योंकि पावर ये जो कैरेक्टर है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। क्योंकि इसका जो फैन बेस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। कोई इसे यूनिवर्सल कहता है, तो कोई मल्टीवर्सल, और कोई कहता है ओमनीवर्सल। और ऐसा कैरेक्टर इतना पावरफुल है, इसलिए इसे कभी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते और मूवी में तो लाने का छोड़ ही दो। बट ये सब भी आर्टिकल्स थे, कंफर्म नहीं था। सो या ओवरऑल मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि मार्वल ने कभी भी नहीं कहा कि आरकेटी यूनिवर्सल है, मल्टीवर्सल है या ओमनीवर्सल। तो अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो ही गई होगी कि आरकेटी यूनिवर्सल नहीं है। और ये जो पूरा काम है ये कुछ वेबसाइट जैसे कि क्वेरा और कुछ इंग्लिश यूट्यूबर की वजह से हुआ है। और मेनली आरकेटी के हेटर्स ने फैलाई है बात, जो कि आज इतना बड़ा मिथ भी बन गया। लेकिन आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं आरकेटी की पावर्स की। तो आरकेटी लिटरली एक गॉड लेवल क्रिएचर है। अब वो नाई ओमनीपोटेंट, नाई ओमनीसिएंट एंड नाई ओमनीप्रेजेंट है। अब इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि वो ट्रू ओमनीपोटेंट है, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में तोवा को छोड़ करके कोई भी ट्रू ओमनीपोटेंट हो ही नहीं सकता। हाँ, मे बी प्री रेडकॉन, बियॉन्डर और तोबा भी हो सकते हैं, बट इन तीनों को छोड़ के कोई और हो ही नहीं सकता। अब हम बात कर लेते हैं इनके मतलब क्या है। तो ट्रू ओमनीपोटेंट का मतलब होता है वो कुछ भी कर सकता है। यानी रियन किंग थॉर लगभग सब कुछ कर सकता है, लगभग सब उसे पता है। यहाँ तक कि ये तक पता है कि आपकी ब्राउज हिस्ट्री में कौन कौन सी फाइल खुली हैं। और इवन इतना ही नहीं, इससे भी ज़्यादा वो हर जगह प्रेजेंट है। आई मीन हर एक यूनिवर्स के हर एक पार्ट में वो प्रेजेंट है, जो कि उसे बहुत ही बड़ा और गॉड लेवल क्रिएचर बना देता।
एंड कुछ वेबसाइट जैसे कि क्वेरा एंड ओमनीवर्सल विकीपीडिया, ये तो 100% पूरी की पूरी बकवास वेबसाइट्स हैं। इनसे बेहुदा घटिया वेबसाइट हो ही नहीं सकती। एक तो यहाँ पे हर एक बंदा जो कि साइन अप तक नहीं किए उसको भी अलाउ किया गया है कि वो अपने कमेंट्स आके लिख सकता है और लोगों तक पहुँचा सकता है। तो लोगों ने या फिर कह सकते हैं आरकेटी के हेटर्स ने ऐसे ऐसे कमेंट लिखे कि जिससे उसकी पावर्स को वो लो डाउन कर सकें या फिर लोगों से छुपा सकें। तो अगर आपको देखना ही है तो मेनली मैं आपको cbr.com रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये वो वेबसाइट है जिसमें आपको विथ प्रूफ सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। और उसके अलावा ओमनीवर्सल विकीपीडिया और क्वेरा जैसी वेबसाइट में बिना प्रूफ के सिर्फ बकचोदी होती है। तो आई डो नॉट थिंक कि आपको वहाँ जा करके किसी भी तरह की क्वेट्स को पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे मेनली 2 फीड्स कवर करूँगा और इतना ही काफ़ी है हेटर्स की जलाने के लिए। तो नंबर 1 है कि शैडो गॉड्स को उसने बीट किया था। अब बेसिकली एक मिथ फीड भी हो सकती है, लेकिन तब भी मैं इसे क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखो, कॉमिक में ऐसा कोई भी जगह नहीं था जहाँ पे चित्र बना के दिखाया गया हो कि आरकेटी ने शैडो गॉड्स को बीट कर दिया। वो उसके पास गया और उसके पास जो धागा था जिससे रियलिटी बंधी हुई थी एस्गार्ड की, उसको सिर्फ उसने तोड़ दिया। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि एस्गार्डियन जो गॉड्स थे वो एस्गार्ड के हर एक गॉड लिटरली ऑडियन से भी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर थे। तो वैसे रूइन किंग थॉर को ऐसा करने नहीं देंगे। सो बेसिकली उनकी वहाँ पे फाइट हुई ही होगी, भले ही कॉमिक में दिखाया ना गया हो। एंड एक पॉइंट में रियन किंग थॉर की कॉमिक में ऐसा लिखा गया था कि रियन किंग थॉर हैड डिस्ट्रॉयड देम, जो कि क्लियरली रिप्रेजेंट करता है कि मे बी, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन मे बी रियन किंग थॉर ने उन्हें डिस्ट्रॉय किया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो शैडो गॉड्स हैं वो सेलेस्टियल लेवल बींग्स थे और उसको मार भी दिया अगर आरकेटी ने, तो कौन सा बहुत बड़ा झंडा गाड़ लिया। तो बेसिकली वो सेलेस्टियल लेवल कैरेक्टर्स तो बिल्कुल भी नहीं थे। और इसका प्रूफ आपको सुपर बैटल की ओमनीवर्सल रियन किंग थॉर वीडियो में भी मिल जाएगा और इस वीडियो में भी मिलेगा। सो बेसिकली प्रूफ आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे लाइट ब्रिंगर गैलेक्टस साफ साफ बोलता है कि हमारा अंत आ चुका है और ये जो कैरेक्टर्स है ये आउटसाइड में रह रहे हैं जो हमें डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब एक और चीज़ की जो लाइट ब्रिंगर गैलेक्टस है वो गैलेक्टस की एक अपग्रेडेड फॉर्म है और एक मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर है। अब कोई मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर सेलेस्टियल से डर करके ऐसा तो नहीं बोलेगा। और फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी इतना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि मैं बता नहीं सकता। लिटरली इसे गॉड ऑफ स्टोरी कहा गया है, यानी ये कॉमिक में अपनी स्टोरी तक चेंज कर सकता है। इसके सामने बड़े से बड़े कैरेक्टर इंक्लूडिंग फिनिक्स किंग थॉर भी नहीं टिक सकते और शैडो गॉड्स के सामने तब भी ये बच्चा था। और इवन शैडो गॉड्स की रेंज ही इतनी ज़्यादा पावरफुल है, यानी उनसे जो रेडिएशन निकलती है उस रेडिएशन में मल्टीवर्सल कैरेक्टर घुस तक नहीं सकते। और यहाँ पे लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टर साफ साफ ऐसा कह देता है, यानी इटर्निटी इन्फिनिटी जैसे कैरेक्टर तो उनके पास जा तक नहीं सकते, मारना तो दूर की बात। और गॉड ऑफ स्टोरी सिर्फ इसीलिए सर्वाइव कर गया क्योंकि वो अब बहुत ही ऊपर लेवल का कैरेक्टर बन गया था, लिटरली मल्टीवर्सल या फिर कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर। तो अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि अगर शैडो गॉड्स इतने ही ज़्यादा पावरफुल हैं तो फिर वो एस्गार्डियन की एनर्जी को फीड करके जिंदा क्यों रहते हैं। तो बेसिकली हाँ, वो एस्गार्डियन की एनर्जी को फीड करते हैं और रैग्नारॉक साइकिल को रिवर्स करते हैं, लेकिन वो उस पर जिंदा रहते हैं, ये बात फुली गलत है। अब देखो, मैं यहाँ पे लेट्स हैव एन एग्जाम्पल जिससे हम क्लियर कर पाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इंडिया के सबसे ताकतवर बीइंग यानी कि टाइगर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो टाइगर इज इक्वल टू शैडो गॉड्स, ऐसा आपको एक ज्यूम करना है। अब देखो, टाइगर एक बहुत बड़ा प्रेडिटर है, इसके पास बहुत सारे प्रे हैं जैसे कि हिरन, नीले भैंसे और कुछ और एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट एंड बफेलोज। इतने सारे कैरेक्टर या फिर इतने सारे जानवरों पर ये प्रे अपॉन करता है। अब सपोज हिरन इज इक्वल टू एस्गार्डियंस, तो अब हिरन को अगर वो खाता है देन डेफिनेटली उसको खा तो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो हिरन को नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा या फिर केवल हिरन ही है जिससे वो बचा हुआ है, जिंदा रहता है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि हिरन को अगर वो नहीं भी खाता तो भी उसका घंटा फर्क नहीं पड़ेगा और अगर उसे खा भी लेता है तो भी उसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर अब आपका क्वेश्चन होगा कि फिर एस्गार्डियन या फिर कॉमिक में ऐसा क्यों लिखा गया था कि केवल वो एस्गार्डियंस को खा करके ही जिंदा रहता है। तो बेसिकली तुम जिससे कहानी पूछोगे वो अपनी ही कहानी तो बताएगा। अगर तुम जाके हिरन से पूछोगे कि तुम्हें कौन खाता है तो वो यही जवाब देंगे कि टाइगर हमें खा के जिंदा रहता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि और वो किसको किसको खा के अपने आप को जिंदा रखता है। अगर तुम जाके किसी नीले भैंसे से पूछोगे तो वो भी यही कहेगा कि वो मुझे खा करके जिंदा रहता है, या फिर किसी और एनिमल से पूछोगे तो वो भी यही कहेगा। तो तुम जिसकी स्टोरी पढ़ रहे हो उसी के बारे में तो बताया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम गॉडजिला की मूवी देखने गए और तुम्हें नोरा फतेही का डांस दिखाया जाएगा। सो समझो मेरी बातें। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिग आरकेटी एंड दैट्स कि उसने पूरे के पूरे वर्ल्ड ट्री को वन शॉट किया है। अब आपको अगर लगता है कि वर्ल्ड ट्री इज इक्वल टू 9 realms एंड 9 realms इज इक्वल टू 9 planet, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप सक्सेसफुली गलत हो चुके हो। और क्या है वर्ल्ड ट्री, ये सुपरवर्स भाई आपको अच्छे से समझाएंगे।
सो अवतार यग्ड्रासिल वो एक क्वांटम मेटावर्स है, जिसका मतलब वो क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर वर्क करता है और क्वांटम मैकेनिक्स के थियोरीज के अकॉर्डिंग क्वांटम स्पेस टाइम के अंदर इन्फिनिट डायमेंशंस है और इसी इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस टाइम को हिल्बर्ट स्पेस या वेक्टर स्पेस कहा जाता है। यानी कि अवतार यग्ड्रासिल एक हिल्बर्ट स्पेस या वेक्टर स्पेस या फिर एक इन्फिनिट डायमेंशनल मेटावर्स है। मेटावर्स का मतलब है कम्प्लेक्स मल्टीवर्स, और कम्प्लेक्स मल्टीवर्स इसीलिए क्योंकि यग्ड्रासिल के अंदर इन्फिनिट फुली फॉर्म्ड और कम्प्लेक्स यूनिवर्सेस है। इतना ही नहीं, उसके बाद हमारे पास ट्रू यग्ड्रासिल है, जिसे हम ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, जो कबाला को अपने टॉप में कंटेन करता है और उसके रूट्स क्लिपॉट तक जाते हैं। कबाला वो जो वन ऑफ वॉल है उसका रेलम या हेवन है, aka the next place जो नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज द आउटसाइड और फार शोर के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और ये रेलम ऑफ जो रेलम है ना वन ऑफ वॉल का, वो हाउस ऑफ आइडियाज के भी बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इसका ऑपोजिट है रेलम ऑफ टोबा, उसका हेल जो कि है बिलो प्लेस। इतना ही नहीं, यग्ड्रासिल वो फार शोर को भी कंटेन करता है, जैसा कि हमने वैल्क्री रन में देखा था और ऑल एविंग ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जो फारशोर है वो यग्ड्रासिल का एक मिडल पिलर है। मतलब फारशोर यग्ड्रासिल का एज नहीं, वो बस यग्ड्रासिल के सेंटर में एग्जिस्ट करता है। इतना नहीं, यग्ड्रासिल रियलिटी के हर एक प्लेन में एग्जिस्ट करता है और स्पेस टाइम को एक्सटेंड करता है। वो पूरे मल्टी इटर्निटी या मल्टीवर्स को ऑन ऑल लेवल्स एनकम्पस, और यग्ड्रासिल ये सभी चीज़ों के थ्रू एक्सटेंड करता है। ये सभी स्टोरीज को इंक्लूड करता है, चाहे वो हीरो का हो या विलेन का। यग्ड्रासिल उन सभी के थ्रू विंड करता है और स्टोरीज वो हाउस ऑफ आइडियाज के विद इन स्टोर किए जाते हैं। मतलब यग्ड्रासिल हाउस ऑफ आइडियाज के थ्रू भी विंड करता है। इतना ही नहीं, यग्ड्रासिल का जो सीड है वो सभी साइंस और मैथमेटिक्स के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो सभी कार्डिनल्स इंक्लूडिंग एल्फ नल्स इन्फिनाइट कार्डिनल्स को भी ट्रांसेंड करता है। और उसे ट्रांसेंड करने का मतलब यग्ड्रासिल वो बाउंडलेस है। इतना ही नहीं, यग्ड्रासिल जो है वो कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स, क्वांटम स्ट्रक्चर्स और गनगिनैप के नथिंगनेस एके दी आउटसाइड को भी कंटेन करता है। तो दोस्तों ये थी यग्ड्रासिल के बारे में। मैं हूँ आपका दोस्त शिव, और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो जानते हैं कि क्या किसी ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि आरकेटी यूनिवर्सल है? तो अब फोर्थ पॉइंट, यानी हमने रियोन किंग थॉर से रिलेटेड लगभग हर एक चीज़ डिस्कस कर ली होगी। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा छूट गया होगा, क्योंकि मेरे पास तो टोटल 64 क्वेश्चन थे, लेकिन इनको कौन कवर करता। तो बाय द वे अब जो मेन क्वेश्चन आता है कि अब रियोन किंग थॉर कितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, वो किस लेवल का कैरेक्टर है, उसकी क्या पावर्स है। तो रियोन किंग थॉर ने एक ऐसे स्ट्रक्चर को वन शॉट किया है जिसके अंदर सारी रियलिटी, सारे डायमेंशन, यहाँ तक कि सारे यूनिवर्स और यहाँ तक कि मल्टीवर्स तक आते हैं। अब कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कम्प्लेक्स मल्टीवर्सेस हो, वो डेफिनेटली एक मल्टीवर्स से बड़ा स्ट्रक्चर होगा। और वो खुद इटर्निटी भी इसके अंदर आता है, सो ये एक मल्टीवर्स से बड़ा स्ट्रक्चर 100% है। और अगर मल्टीवर्स से बड़े स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये होगा मेटावर्स, यानी एक मेटावर्स स्ट्रक्चर था और इसमें हर एक चीज़ का लेखा जोखा है, चाहे विलन का हो चाहे हीरो का। और उसके अलावा रियोन किंग थॉर ने इसे वन शॉट किया है। तो अगर एक मेटावर्स को वन शॉट किया गया देन डेफिनेटली ये कितना बड़ा फीट है। और अगर कोई भी एक शॉट में मेटावर्स को उड़ा रहा है देन डेफिनेटली वो मेटावर्सल नहीं है, उससे भी कई ऊपर का कैरेक्टर है। सो यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि रियोन किंग थॉर लोवेस्टली भी एक बहुत ही ज़्यादा हद तक आउटवर्सल लेवल कैरेक्टर है। सो हैंस प्रूव्ड आरकेटी इज अ आउटवर्सल लेवल कैरेक्टर। अब यूनिवर्सल मल्टीवर्सल का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हमने ऑलरेडी दो ऐसे फीट्स को डिस्कस कर लिया है जो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी कैरेक्टर को आउटवर्सल लेवल कैरेक्टर बता सकते हैं। और अगर आप यूनिवर्सल मल्टीवर्स के बाद सीधा ओमनीवर्स पे एग्जिस्ट करते हो या फिर मानते हो तो यस, आउटवर्सल इज इक्वल टू ओमनीवर्स, यानी आप ये भी कह सकते हो कि रियोन किंग थॉर ओमनीवर्सल लेवल कैरेक्टर है। तो बाय द वे ये वीडियो कैसा लगा पहले तो ये कमेंट करके बताना। और उसके अलावा अगर तुम्हें और कोई वीडियो देखनी हो जैसे आरकेटी वर्सेस प्री रेटकॉन बियॉन्डर तो ये बगल वाली, और अगर तुम्हें आरकेटी, सीकेटी और पीकेटी इन तीनों का फ्यूजन देखना है तो ये वाली वीडियो पे क्लिक करना। बाय द वे थैंक यू सो मच।